तत्संयोग हेतु वर्जनात् या विवर्जनात् स्याद अयम आत्यंतिको दुख प्रतिकार। इस दुख का अत्यंत प्रतिकार हो सकता है, अत्यंत निवृत्ति हो सकती है। किससे? दुख की अत्यंत निवृत्ति किससे हो सकती है? संयोग के विवर्जन से, संयोग के त्याग होने से, हट जाने से। कस्मात, कैसे? दुख हेतु हो परिहारयस्य प्रतिकार दर्शनात्। बोले दुख का जो हेतु है उसका परिहार कर देने से दुख का प्रतिकार देखा जाता है। लोक में हम देखते हैं कि जो हमारे दुख का कारण है उस कारण को यदि हमने हटा दिया तो दुख भी हट जाता है। जैसे हमारे दुख का कारण है भूख, भूखा पेट है तो दुखी हो रहे हैं, और उस कारण को हमने हटा दिया, माने पेट को खाना दे दिया, तो दुख भी हट जाता है ना। तो ये हमने लोक में देखा है कि जो हमारे दुख का कारण है उस कारण को हटा दो, दुख भी हट जाता है। किसी व्यक्ति को किसी अपने संबंधी से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं कि ये मेरा कहना माने, ये मेरे अनुशासन में रहे, और वो रहता नहीं है, तो ये व्यक्ति रोजाना क्या होगा? दुखी होगा। संबंधों में इसीलिए तो दुख रोज देखते हैं ना हम। तो अब उस व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मेरे दुख का कारण है कि मैं इससे ऐसा आचरण करवाना चाहता हूं, ये मेरी कामना मेरे दुख का कारण है। अब हमने उस कामना को हटा दिया। यथेच्छसी तथा कुरु, जो आपकी मर्जी है वैसे करो भाई। आप एक अलग आत्मा, मैं एक अलग आत्मा, आपकी अलग यात्रा, मेरी अलग यात्रा। यथेच्छसी तथा कुरु। तो अब इस व्यक्ति को दुख होगा क्या? अब नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ भी करे, पहले हमने मान ही लिया ना इस बात को, तो कुछ भी करेगा, करे नहीं, ठीक है करेगा। तो बोलिए कहना तो सरल है, तो ये तो होता तो नहीं है ना, लेकिन घर में, परिवार में, संस्थान में रहते हैं तो नहीं होता है, तो दुख भी नहीं हटेगा। क्योंकि दुख हटेगा तभी जब उस दुख के कारण को, उस कामना को हटाएंगे, और नहीं तो आप बाहर की चीजों को ठीक करते रहना और अंदर वाला दुख कभी भी नहीं हटेगा। क्योंकि अब एक को ठीक करोगे, एक कहना मानने लगेगा, तो दूसरा खड़ा हो जाएगा फिर नहीं मानने वाला, तो दुखी होते ही रहना फिर तो इसलिए महापुरुषों ने क्या किया? अपना घर फूंक के तमाशा देखा। गुरु नानक देव जी ने, महात्मा बुद्ध ने कैसे सुख को प्राप्त किया? जिसको जो करना है करे, मुझे उसको ठीक करने के लिए अपने आप को उसमें नहीं डालना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, बाहर का ठीक करते करते और अंदर वाला जो है वो बेठीक हो जाता है फिर। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ये हम संसार में देखते हैं, दुख हेतु परिहारयस्य प्रतिकार दर्शनात्। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी किसी को नहीं लेना चाहिए कि फिर हम अपने कर्तव्य से ही हट जाएं। ये माता पिता हैं, बोले संतानों को जो करना है करें, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है। उनको जो शिक्षा देनी है, जो उनको उपदेश देना है, जो उनको बताना है, वो हमें 100% ही बताना पड़ेगा। तो बोल जब बताते हैं तो फिर कामना जुड़ती है कि इसको ऐसा करना चाहिए। व्यक्ति क्या करता है, हम सब लोगों की समस्या क्या है, ये बात पूज्य बापू जी ने भी कही थी। बोले या तो हम बिल्कुल सट जाते हैं या बिल्कुल हट जाते हैं। बैलेंस करके रहना तो ये तो कठिन तो है ही, ये तो योगी का काम है। तो बिल्कुल सट जाना बहुत सरल है, संसार से सटे हुए हैं सब लोग, और बिल्कुल हट जाना ये भी सरल है। लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निर्लिप्त रहना, ये फिर योगेश्वर कृष्ण का काम है, ये भगवान राम का काम है, ये महर्षि दयानंद का काम है, ये महात्मा बुद्ध महावीर का काम है। ये बहुत सरल होता है, ये बहुत कठिन होता है। इसलिए पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज कहते थे, योगी तो कोई बिरला है, हिलमिल रहे बेलाग। हिलमिल करके रहता है योगी, भागता नहीं है, और बेलाग रहता है, निर्लिप्त रहता है। योगी तो कोई बिरला है, जो सेवक तो कोई बिरला है जो आठों पहर रहे जाग। जगता रहता है सेवक। सेवक आलसी प्रमादी नहीं चलेगा। इसलिए हम बोल तो देते हैं जी हम तो आपके सेवक हैं,
और फिर बोल जी ये काम हमारे से नहीं हो पाएगा। सेवक को ना कहने का हक ही नहीं है, ये नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं कह सकता है सेवक। तो ये कह रहे हैं दुख हेतु परिहार्यस्य प्रतिकार दर्शनात्, लोक में दुख के हेतु को जिसने हटा दिया उसका, परिहार्यस्य हटा देने वाले का, प्रतिकार दर्शनात् दुख का प्रतिकार देखा जाता है। तद्यथा उदाहरण दे रहे हैं, पादतलस्य भेद्यता कंटकस्य भेतृत्वं, परिहारः कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम, पाद त्राण व्यवहितेन व अधिष्ठानम। कह रहे हैं जैसे पादतलस्य भेद्यता, तलवे का बिंध जाना कांटे आदि से, ये क्या है? दुख। हमारे पैर का तलवे की भेद्यता, कांटा चुभना, ये दुख है। कंटकस्य भेतृत्वम, और उस भेद्यता का कारण क्या है? कांटे का चुभना, ये उसका हेतु है। तो हे क्या हुआ? पैर का फट जाना, बिंध जाना। और उसका कारण क्या है? हे का हेतु क्या है? उस कांटे का चुभना। कंटकस्य भेतृत्वम, और परिहार क्या है? हे हेतु, हान, परिहार माने हान क्या है? कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम, कांटे के ऊपर पैर ही ना रखें, ये हान है। या तो पाद त्राण व्यवहितेन व अधिष्ठानम, या तो पाद त्राण के साथ जूता आदि पहन करके पैर रखें, या तो पैर रखें ही नहीं कांटे पे, या तो जूता पहन के पैर रखें, तो ये हमारा हान है, ये उपाय है। तो कहा एतत् त्रयो यो वेद लोके, इन तीन को जो लोक में जानता है, दुख, दुख का कारण और उसको हटाने का उपाय, इन तीनों को जो जानता है, एतत् त्रयम यो वेद लोके स तत्र प्रतिकारम आरभमाण, तो वो उस प्रतिकार को जीता हुआ, उस उपाय को जीता हुआ, भेदजम दुखम न आपनोति, कांटे से चुभने वाले दुख को कभी प्राप्त नहीं करेगा। तो हम संसार के सब काम कार्य, संसार के सारे संबंध, तो हमें पता लगता है ना कि ये हमारे दुख के कारण बनते हैं, हे हेतु। दुख हमें है क्योंकि हम अपने स्वरूप से या भगवत स्वरूप से दूर हैं, तो कोई ना कोई दुख तो आते ही रहते हैं हर व्यक्ति को। तो इसलिए आत्मा कैसा है? दुख से युक्त है। उस दुख का कारण क्या है? तो हम कहते हैं कि ये लोग इसका दुख का कारण है। तो बोले अब इसका निवारण क्या है? तो बोले या तो इन सब लोगों से दूर रहो, दूर तो रह नहीं सकते हैं सबसे, और या तो फिर पैर में जूता पहन के रहो, कांटों के बीच में रहना है तो पाद त्राण व्यवहितेन व अधिष्ठानम, माने एक अपना भगवत भक्ति का सुरक्षा कवच लेकर के, सत्य का, धर्म का, अहिंसा का, त्याग का कोई भी एक कवच पहन करके फिर उसके बीच में रहो। तो दुख तो आएंगे लेकिन दुख उस कवच से टकरा करके वापस चले जाएंगे, आपको अंदर नहीं लगेंगे। तो ये दुख का निवारण है। इन तीन को जो लोक में जान लेता है तो वो इस प्रतिकार को करता हुआ, माने दुख के कारण का परित्याग करता हुआ, निवारण करता हुआ, भेदजम दुखम न आपनोति, बिंधने वाले दुख को प्राप्त नहीं करता है। जूते पहन के जाएगा ना हमेशा। कस्मात् त्रित्व उपलब्धि सामर्थ्यात् इति, इस त्रित्व की उपलब्धि के सामर्थ्य से, अत्रपि तापकस्य रजस, अब ये गुणों के ऊपर घटा रहे हैं। त्रित्व माने त्रिगुण, सत्व रजतम। सत्वगुण सुखदायी होता है, रजोगुण तमोगुण दुखदायी होते हैं। त्रित्व उपलब्धि सामर्थ्या, त्रित्व की उपलब्धि के सामर्थ्य से, अत्रपि तापकस्य रजस, ताप देने वाला, दुख देने वाला कौन है? रजोगुण। रजोगुण से युक्त होते हैं तब हम दुखी होते हैं, सत्व में सुखी होते हैं, तमस में मूर्छित होते हैं। तापकस्य रजस सत्वमेव तप्यम, जो तापक, तपाने वाला, वो कौन है? रजोगुण। और किसको तपाता है? सत्वमेव तप्यम, सत्वगुण तपने वाला है। दुख देने वाला कौन है? रजोगुण।
और दुख को प्राप्त होने वाला कौन है? सत्वगुण। सत्व को ही तो सताया जाता है, और सताता कौन है? रजोगुण। कस्मात्, क्यों, ऐसे क्यों माना? तपी क्रियाया कर्मस्थत्वात्, क्योंकि जो तपी क्रिया है, जो तपन क्रिया है, माने दुख पाना जो क्रिया है, इसका कर्म कौन है? सत्व ही इसका कर्म है, सत्व को ही सताया जाता है। तपी क्रियाया कर्मस्थत्वात्, सत्वे कर्मणि तपी क्रिया, ये जो तपी क्रिया है इसका कर्म कहाँ है? सत्वे, सत्व इसका कर्म है। न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ, ये क्रिया जो है ये अपरिणामी और निष्क्रिय, जो क्षेत्रज्ञ जो पुरुष है, जीव है, उसमें तो कोई क्रिया होती नहीं है, वो तो कैसा है? निष्क्रिय है वो। यहाँ पर क्या बताया इस पंक्ति में पुरुष को? निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ। जो निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, सारी क्रियाएं किस में हो रही हैं? गुणों में हो रही हैं। गीता में भी ऐसे ही कहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो ये क्रिया कहाँ हो रही है? तो बताया कि क्रिया हो रही है रजोगुण में, क्योंकि रज ही तो क्रिया वाला है ना, अगला ही सूत्र आने वाला है जो। और उसका कर्म कौन बनता है उस क्रिया का? तपी क्रिया का सत्व, क्योंकि कर्म के बिना क्रिया हो नहीं सकती। तो सत्वे कर्मणि तपी क्रिया, तपी क्रिया सत्वे कर्मणि, तपी क्रिया जो है ये सत्व कर्म में हो रही है। न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ, ये क्रिया निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ अपरिणामी पुरुष में नहीं हो रही है। पुरुष कैसा है फिर? पुरुष दुखी क्यों होता है? जब उसमें कोई क्रिया ही नहीं हो रही है तो वो सुखी दुखी क्यों होता है? तो कहा दर्शित विषयत्वात् सत्वे तु तप्यमाने तदाकार अनुरोधी पुरुषो अनुतप्यत इति, क्योंकि ये पुरुष दर्शित विषयत्वात्, दर्शित विषय वाला है, बुद्धि का प्रति संवेदी है, ये जो बुद्धि दिखाती है वैसा ये मान लेता है, इसलिए दुखी होता है। क्रिया हो रही है रजोगुण में, कर्म है सत्व, तो सत्व को सताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में दुखी कौन होता है? पुरुष। क्यों होता है? दर्शित विषयत्वात्, दर्शित विषय वाला होने से। सत्वे तु तप्यमाने, इस सत्व को तपाए जाने पर, दुख दिए जाने पर, तदाकारानुरोधी, उस बुद्धि का प्रतिसंवेदी होने के कारण, उस तप्यमान सत्व का आकार अनुरोधी होने के कारण पुरुषो अनुतप्यते इति, ये पुरुष ही अनुतप्त होता है, तो इस कारण से दुख होता है। तो यहाँ पर इस सूत्र में क्या बताया? दृष्टा और दृश्य का, दृष्टा का तो छोटा सा स्वरूप बताया, आगे बताएंगे। दृश्य का स्वरूप बताया। दृष्टा तो क्या है? बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष है, इतना ही बताया बस। ये दृष्टा जो है ये बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। दृश्य क्या है उसके बारे में बताया। तो दृश्य क्या है? हमारी बुद्धि में जो पांचों विषयों से उपारूढ़ जो धर्म है वो ही दृश्य है, और फिर उनकी विशेषताएं बताई, और उसको हटाने के लिए क्या करना है? संयोग को हटाना है। इन्होंने कहा ना कि उस संयोग के वर्जन से आत्यंतिक दुख का प्रतिकार हो जाता है। आत्यंतिक मतलब सदा सदा के लिए। तो इसलिए मनुष्य जीवन को प्राप्त करके एक एक दुख को क्या हटाना? सदा सदा के लिए ही दुख को हटाना। तो इसलिए व्यक्ति को प्रयास बाहर वाले दुखों को हटाने का नहीं करना चाहिए, अंदर से दुख को हटाने का प्रयास करना चाहिए। अंदर से हटाने का मतलब है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करना चाहिए, और अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को पहचान करके कि मेरे दुख का कारण मेरी कामनाएं हैं, मेरी इच्छाएं हैं, तो इसलिए इनको आज ही हटा लेते हैं, कल भी हटाना ही पड़ेगा ना। तो आज सारी की सारी तो हटेंगी नहीं, तो एक बार भी उसको टोका कि मेरे दुख का कारण आप हैं, तो वो थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है। तनुकरण, ये साधन पाद किस लिए है? क्रिया योग किस लिए है? समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च, समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए है। तनु ऐसे ही होगा, पहले हल्के होंगे वो क्लेश, क्योंकि जिसको कभी आपने गलत काम करते हुए जिस बच्चे को रोका टोका ही नहीं,
तो वो तो प्रबलता से दोष करता ही चला जाएगा फिर। और यदि आपने उसको एक दिन भी टोक दिया तो एक दिन में वो सुधरेगा तो नहीं, लेकिन उसकी उद्दंडता थोड़ी तनु होती जाएगी। रोज रोज टोकेंगे तो मुड़ भी जाएगा फिर वो। तो हमारा मन ऐसा ही बच्चा है जो उद्दंड हो रखा है। तो अपने मन को हमें बताना पड़ेगा कि तेरे दुख का कारण ये बाहर वाले लोग नहीं है, इसलिए व्यर्थ में बाहर वाले लोगों से वैर मोल मत लो, उनसे द्वेष मत करो। दुख का कारण क्या है? कामनाएं, अपनी इच्छाएं। तो ऐसा सुनाते ही वो जो दुख, वो जो कामनाएं हमारी, वो थोड़ी सी तनु होती हैं, हल्की होती हैं। वो फिर सिर उठाएंगे, फिर बताओ, फिर उठाएंगे, फिर बताओ। तो ऐसा करते करते यदि इसमें सक्सेस हो गए तब तो सदा सदा के लिए दुख से मुक्ति। और सक्सेस नहीं हुए तो कम से कम तनु तो हो ही गई। तो आधा काम, 1/4 काम, 1/5 काम, कुछ तो किया हमने, कम से कम शुरुआत तो की। तो घाटा कुछ भी नहीं है, लाभ ही लाभ है। तो ये दृश्य हो गया। आगे चलिए, अब इस दृश्य का स्वरूप और बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। यद्यपि पिछले सूत्र में भी दृश्य ही था, तो उसमें उस दृश्य के साथ संयोग जो है वो हेय का हेतु बताया। हेय हेतु, तो हेय का हेतु क्या है? दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग, ये हमारे दुख का कारण है। तो वो संयोग क्या है वो बताया 17 नंबर सूत्र में। अब जिस दृश्य के साथ इसका संयोग होता है वो दृश्य किस स्वरूप वाला है वो इस सूत्र में बता रहे हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थितिशील है जिसका, ऐसा है ये दृश्य। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला है। शील मतलब स्वभाव। और भूतेन्द्रियात्मकम, ये प्रकाश क्रिया स्थिति कहाँ दिखाई देंगे? भूतों में और इंद्रियों में। तो भूत और इंद्रिय के स्वरूप वाला है। और भोगापवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग के लिए है, ये निष्प्रयोजन नहीं है। ये मतलब ये प्रकृति ने ऐसे ही संयोग हमारा कर दिया दृश्य के साथ बिना किसी प्रयोजन के, ऐसा नहीं है। ये संयोग कैसा है? सप्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग। जो पहले किया है हमने उसको भोगने के लिए हुआ है ये संयोग, और आगे उसमें ना पड़े, अपवर्ग को प्राप्त करें, उसके लिए हुआ है। तो जिस चीज का जो प्रयोजन है उसका वो प्रयोजन यदि हमने सिद्ध नहीं किया तो इसमें गलती हमारी है, और उसमें हानि भी हो सकती है हमारी, और हो ही रही है हानि। यदि उसका प्रयोजन हम नहीं सिद्ध करते हैं तो ये हानि है ना हमारी। तो प्रकाशशीलम सत्वम, ये जो त्रिगुण हैं उनका स्वरूप बता रहे हैं। सत्व जो है वो प्रकाश के शील वाला है, प्रकाश ही उसका स्वभाव है सत्व का। क्रियाशीलम रजह, रजोगुण क्रिया के शील वाला है। स्थितिशीलम तम, तम जो है वो स्थिति के शील वाला है, ठहराव के शील वाला, स्वभाव वाला है। एते गुणा परस्पर उपरक्त प्रविभागाः संयोग विभाग धर्माण इतरेतर उपाश्रयेण उपार्जित मूर्तयः परस्पर अंगांगित्वे अपि असंभिन्न शक्ति प्रविभागाः। एते गुणा, ये जो तीनों गुण हैं ये परस्पर उपरक्त विभागाः, ये आपस में संश्लिष्ट भी हैं और प्रविभागाः, अलग भी हैं, खंडित भी हैं, आपस में मिले भी हैं और अलग अलग भी हैं। क्योंकि तीनों का स्वभाव अलग है ना, इसलिए तो अलग हैं। लेकिन वैसे इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता है, तो इस रूप में तीनों मिले हुए भी हैं। तो इसलिए कहा परस्पर उपरक्त प्रविभागा संयोग विभाग धर्माणः, और ये संयोग और विभाग धर्म वाले हैं। माने आत्मा के साथ इनका संयोग भी होता है और आत्मा के साथ इनका विभाग भी होता है। जब ज्ञान से युक्त होता है तो विभाग होता है त्रिगुण से, और अज्ञान से युक्त होता है तो संयोग होता है। तो दृश्य कैसा है? संयोग विभाग धर्माणः,
संयोग विभाग धर्म वाला है। इतरेतर उपाश्रयेण उपार्जित मूर्तयः, एक दूसरे के आश्रय से उपार्जित मूर्तय, अपने आप को अभिव्यक्त करने वाले हैं ये गुण तीनों। बोलो। प्रणाम दीदी। जब महाप्रलय होगा, जब केवल मैंने स्थूल शरीर नहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा, उस समय तो मेरे साथ प्रकृति तो है ही है उस समय। तो प्रश्न क्या है? वही प्रश्न पूछना था। तो आप खुद ही बता रहे हो प्रश्न क्या है। नहीं, संयोग बोला तो जान होने के बाद होगा, उस समय तो अज्ञान ही है हमारा, इसलिए तो सूक्ष्म शरीर है मेरे साथ। नहीं, सूक्ष्म शरीर भी महाप्रलय में नहीं होगा। महाप्रलय का मतलब ही ये है कि वहां उस समय कुछ भी नहीं होगा, अपने मूल स्वरूप में रहेगी प्रकृति, सत्व रजस साम्यावस्था प्रकृति उस स्वरूप में रहेगी, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होगा आपका। जब सृष्टि बनेगा वो ऐड होगा उसके साथ। हाँ, वो आपके जो धर्माधर्म रूपी जो संस्कार हैं वो परमात्मा के ज्ञान में रहेंगे, क्योंकि उसके ज्ञान में सब है। और जब नई सृष्टि होगी तो आपको एक सूक्ष्म शरीर बना के दे देंगे, उसमें आ जाएगा आपका पीछे का पूरा बैंक बैलेंस। चलिए, इतरेतर उपाश्रयेण उपार्जित मूर्तय, एक दूसरे के आश्रय से, एक दूसरे की सहायता से ये उपार्जित मूर्तय अपना स्वरूप प्रकट करने वाले होते हैं। जैसे सत्व की अभिव्यक्ति होगी तो कैसे होगी? रजोगुण और तमोगुण के आश्रय से, क्योंकि वो दोनों अभिभूत होकर रहेंगे। ये उदार रूप में, प्रधान रूप में रहेगा, तभी तो अभिव्यक्त होगा कि भाई सत्व प्रधान है। तो एक दूसरे की सहायता करते हैं ये, वो नीचे आ जाते हैं। जैसे चुनाव में कभी कभी कुछ MP MLA कहते हैं ना, बोल भाई हम बैठ जाते हैं, तुम खड़े हो जाओ। तो वो जो खड़ा है व्यक्ति, वो किसकी सहायता से है? बैठने वालों की सहायता से। तो लोग बोलते हैं ना, बोले मोदी जी को जिताने में सबसे बड़ा हाथ राहुल गांधी का है, मतलब उन्होंने बड़ा सहयोग किया उनको जिताने में। तो ऐसे ही ये जो त्रिगुण हैं, ये इतरेतर आश्रयेण उपार्जित मूर्तयः, एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे के सहयोग से ये अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाले हैं, प्रकट करने वाले हैं। परस्पर अंगांगित्वे अपि, और परस्पर कैसे रहते हैं? अंग और अंगी की तरह से। अंगी मतलब, अंगी मतलब शरीर के हिसाब से 3 गुणों में बताओ, अंग और अंगी का मतलब क्या है? मतलब प्रकृति होगा, अंग होगा, सत्व रजस तमो सब। हाँ जी, बोलो आचार्य। हाँ, इसमें जो उदार अवस्था में प्रधान होगा वो अंगी है, और जो गौण हैं उनको कहा अंग। तो परस्पर कैसे रहते हैं ये? अंगांगी भाव में। कोई एक प्रधान होता है, अंगी बन के रहता है, तो 2 उसके अंग बन के रहते हैं। परस्परा अंगांगित्वेपि संप्रभिन्न शक्ति प्रभिभागा, और ये कैसे हैं? असंभिन्न, असंभिन्न शक्ति प्रविभागा, अमिश्रित शक्ति विभाग वाले हैं, माने अपनी अपनी क्षमता को अलग बनाए रखने वाले भी हैं ये। यद्यपि एक दूसरे के साथ अंगांगी भाव से रहते हैं, लेकिन अंग होते हुए अपने अस्तित्व को मिटा नहीं देते हैं, वो उनका बना ही रहता है, अलगाव भी। तो अपनी अपनी क्षमता को ये अलग बनाए रखने वाले भी हैं। तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिना, तुल्य अतुल्य जातीय शक्ति के साथ ही ये शक्ति भेदा अनुपातिना, माने जो तुल्य जाति वाले हैं उनमें तो ये उपादान कारण बन जाएंगे, और अतुल्य जाति में सहकारी बन जाएंगे। तुल्य जाति के साथ भी ये आके मिल जाते हैं, अनुपाति ने मतलब मिलने वाले, और अतुल्य के साथ भी मिलने वाले हैं। तुल्य अतुल्य में कैसे मिलने वाले हैं? तुल्य जातियों में क्या बन जाएंगे? उपादान जैसे। अतुल्य में क्या बन जाएंगे? सहकारी कारण जैसे बन जाएंगे। प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना गुणत्वेपि च व्यापार मात्रेण प्रधान अंतर्णीता अनुमिता अस्तिताः पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्या सन्निधि मात्र उपकारिणो अयस्कांतमणि कल्पाः। प्रधान वेलायाम, इनमें से कोई भी एक जब प्रधान वेला में, माने उदार अवस्था में जब होगा, तब उपदर्शित सन्निधानः, अपना स्वरूप
प्रकट करने वाला उपदर्शित सन्निधाना गुणत्वेपि, और दूसरे गौण होते हुए भी, एक तो कोई प्रधान रहेगा, दो तो गौण रहेंगे, पर वो गौण होते हुए भी व्यापार मात्रेण, अपने उस व्यापार मात्र से, वृत्ति मात्र से प्रधान अंतरणीता, उस प्रधान के अंतर्भावित होते हुए अनुमिता अस्तिता, उनका अस्तित्व अनुमित है। हमें पता लग जाएगा, सत्व की प्रधानता है तो भी हमें पता लगेगा कि इसके साथ रजोगुण और तमोगुण भी गौण रूप से जुड़े ही हुए हैं, वो व्यापार मात्र से पता लग जाएगा। पुरुषार्थ कर्तव्यतया, क्यों? पुरुष के भोग और अपवर्ग रूपी जो कार्य है उसको करने के लिए पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्य सन्निधि मात्र उपकारिणों, तो पुरुष के उस कर्तव्य को करने के लिए प्रयुक्त सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करने वाले तीनों गुण सन्निधि मात्र उपकारिण, सन्निधि मात्र से ही उपकारी होते हैं। अयस्कांतमणि कल्पाः, चुंबक के समान। तो ये जो दृश्य है तीन गुणों का वर्णन, ये कल पढ़ेंगे, फिर ये काफ़ी बच गया, समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।